दिल्ली के न्यू अशोक नगर में अब व्यवस्थित बिजली और केबल की तारों की वजह से आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। सड़क हादसे से लेकर आग लगने तक की घटनाएं आम हो चुकी हैं। वहीं लोगों की माने तो कई बार शिकायत करने के बावजूद इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। लिहाजा लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और इस पूरे मामले की पड़ताल की। अपना मोबाइल लीजिए और गूगल पर जाकर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में बिजली के तारों की वजह से होने वाली हादसाओं के बारे में पढ़ना शुरू करिए। आंकड़े जानकर आप चौंक जाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग बिजली के तारों के से हादसे का शिकार होते हैं। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में हूँ, जहाँ कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ लोग अपना जीवन यापन मौत के जाल या यूं कहें कि मौत की लंबी लटकी तारों के बीच जी रहे हैं। न्यू अशोक नगर एरिया दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है। बड़ी संख्या में संकड़ी गलियों में यहाँ 4-5 माले के घर हैं जिसमें किराएदार रहते हैं। बाहर से आने वाले लोगों की भी न्यू अशोक नगर पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि 24 घंटे रोज़मर्रा के जीवन यापन करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ बेहद आसानी से मिलती है वो है मौत, या अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो बिजली के तारों से लगकर होने वाली हादसाएं इतनी बड़ी संख्या में कि आप चौंक जाएंगे। और लाइव टाइम्स आज न्यू अशोक नगर पहुंच गया है आपको वो सब कुछ दिखाने के लिए। ये बिजली की तारें हैं और इनसे लग के ही इतनी केबल के वायर्स का जखीरा, इतने नीचे तक लटके हुए बिजली के तार आपको दिखेंगे, जिनके साथ बड़ी संख्या में यहाँ आप जहाँ कहीं भी निगाहें फेर लें केबल के वायर, गैस के कनेक्शन के वायर आपको महज 5-5.5 फुट की ऊंचाई पर ही देखने को मिल जाएंगे। और आए दिन यहाँ लोग हादसे का शिकार भी होते रहते हैं। बच्चों का खेलना दुभर है। अशोकनगर में गलियाँ वैसे ही संकरी हैं और उस पर आलम कुछ ऐसा है। प्रशासन की उदासीनता से यहाँ लोग परेशान हैं और यहाँ तक कि इतने परेशान हैं कि बोलने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि बोलने का कोई फायदा नहीं है। बोल बोल कर वो थक चुके हैं। न्यू अशोक नगर में तारों के बीच जीवन यापन करके विवश लोग कुछ इस हद तक परेशान हो गए हैं कि अब तो लोग इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली में तो ये आम बात है और किसी को इनकी पड़ी नहीं है, कोई यहाँ सुधि लेने वाला नहीं है। हालांकि लाइव टाइम्स यहाँ पहुँचा है और स्थानीय लोगों से हम यहाँ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो कितने परेशान हैं और क्या कभी अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। सर, आपका नाम? अमरनाथ झा। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं करीब 15-16 साल से रह रहा हूँ। और 15-16 सालों से जब से आप यहाँ पे हैं, ये तारें इतनी लटकी हुई हैं 5 फुट की, 5.5 फुट की हाइट पर, क्या कोई घटनाएं नहीं आती, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता? बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। कोई गाड़ी नहीं आ सकता है, कोई आप सामान लेके आ रहे हैं, अगर किराएदार हैं तो आप घुस नहीं सकते हैं। बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन इसका कभी भी सॉल्व नहीं हुआ ये दिक्कत। सॉल्व करने के लिए बातचीत की? सांसद हो चाहे आपको निगम पार्षद हो, कोई भी इस पर दिमाग नहीं दौड़ाता है कि हाँ ये चीज़ दिक्कत दे रहा है आदमी को, इससे नुकसान हो रहा है, आदमी मर रहा है। इन पर किसी का दिमाग नहीं है। आप खुले देखिए, बिजली का तार पड़ा होगा, गैस का वायर, यह दिन जो है गली खुद जाते, हो गया अपना काम हो गया, वो चले जाते। ये स्थिति है दिल्ली का। इसको लेकर के बातचीत करने की कोशिश की है आप लोगों ने? हम लोग ने सब जगह बोले हैं, निगम पार्षद को भी बोले हैं, विधायक को भी बोले हैं। सबसे बड़ा तो आम आदमी पार्टी का जो यहाँ विधायक है ना, वो सबसे बड़ा करप्ट है और चोर है यहाँ का, समझ गए ना। यहाँ जब आया था इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी केजरीवाल ने, इनके विधायक ने, जब इलेक्शन के टाइम में, उसके बाद कभी देखने को भी नहीं आता है। भैया हमारे साथ हैं, सब्जी बेच रहे हैं। आप यहाँ लगभग सभी गलियों में सब्जी लेकर के जाते होंगे। ये किन किन इलाकों में, क्या कुछ ही इलाकों में ये दिक्कतें हैं या हर जगह ऐसा देखा जा रहा है? हर जगह ये ऐसा हो रहा है कि ये तार, ये जो वाईफाई का तार जो लगाया हुआ है पूरे, ये नीचे 5 फीट से नीचे भी है, किसी के गले में फंसता है, किसी को कुछ होता है। बाइक पर सवार एक लड़की ऐसे बच गई, गले में उसको फंस गया, पीछे में बैठी हुई थी। पूरे इसका कोई सुधार नहीं हो रहा है, पूरे तार सब नीचे लटका हुआ है। इसका कोई वो तो वाईफाई का तार जो खराब हो जाता है उसको कोई हटाता नहीं है, बस सीधे जोड़ करके छोड़ देते हैं और हटा
हटाते हैं नहीं, वो तार वैसे के वैसे लटका हुआ रहता है, फिर उसका कोई सुनवाई नहीं करता, कहते हैं काट दो। वो चाकू से भी नहीं, वैसा तार है चाकू से भी नहीं करता है, इसका कोई भी सुनवाई नहीं करता है। किसी को आने जाने वाले को परेशानी हो रही है, इसका कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो वाईफाई केबल, बिजली की तारें, गैस सिलेंडर का कनेक्शन, कुल मिलाकर के तारों के जखीरे के बीच यहाँ न्यू अशोकनगर में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप यहाँ पे कितने सालों से रहती हैं? हम तो कम से कम मुझे 35 साल हो गए हैं। 35 सालों में इसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, और गड्ढे गुड्ढी कर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और यहाँ नाली वाली सब भरी रहती है, कचरा भी रहता है यहाँ पे, बच्चे भी बीमार रहते हैं आए दिन। सब भर रहा है, ये देखो सीवर सब पानी उसमें सीवर पूरा भर करके ऊपर हो रहा है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, खाली नहीं हो रहा है, इस सबका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। देखिए आपके सामने में ये सीवर है, जो पूरा बाहर निकल रहा है मलबा, लेकिन इस सब का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हर गली यही है, बच्चे इस सबसे बीमार पड़ रहे हैं, परेशान हैं बच्चे सब, बाहर रोड पर नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे सब ऐसे परेशान है, ऐसे गंदगी बदबू फैल रहे हैं, बीमारी फैल रहे हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो और साफ सफाई को लेकर के भी बहुत दिक्कत हो रही है। देखो ना, आज कम से कम इसको 8 साल हो गए, महीना हो गया है, ऐसे ही पानी बह रहा है, इधर ये भर जाता है, गंदगी मक्खियाँ क्या सब ऐसे ही भरी रहती है इसमें। कोई देखने नहीं आता, कोई भी नहीं देखने आता, कंप्लेंट भी कर दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी कोई नहीं आने वाला है। कचरा देखो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है यहाँ पे। 25 साल से यहाँ ये तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, इन्हीं में आप जीवन यापन कर रहे हैं। क्या समस्याएं होती हैं? ये देखो कितना तार है, एक तो गली छोटी है, निकल नहीं पाते हैं, क्या करो। खुले नाली देखो जाम पड़ी, देखो ये खोद के डाल गए, वो सही करने ही नहीं आए अभी तक। आप लोगों ने बातचीत नहीं की, कभी बात नहीं पहुंचाई? करा तो कह रहे अब रक्षाबंधन के बाद होगा, अब रक्षाबंधन हो गया फिर भी नहीं करने आई। बेसिकली मेरा नाम मनिंदर है, मैं न्यू अशोकनगर में रहता हूँ, बी ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे वायरिंग को लेके काफ़ी इशू हैं, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि खंभों पे हालत क्या चल रही है वायर को लेके। बिजली के खंभे हैं जहाँ। तो न्यू अशोकनगर निवासी की आप बातें सुन रहे थे, बिजली की तारों को लेकर के किस कदर ये परेशान हैं। अब इस पूरे मामले पर स्थानीय विधायक क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। लाइव टाइम्स की टीम न्यू अशोकनगर पहुंची। न्यू अशोकनगर में पहुंचकर स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की और आपने देखा कि किस तरह से लोग बेहद उदास भी थे और गुस्से में भी थे। कारण है वहाँ के तारों का जखीरा, बिजली के साथ साथ केबल के वायर्स, गैस कनेक्शन के वायर्स काफ़ी नीचे होने की वजह से वहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार आग लगने की खबर सामने आती है, दमकल की गाड़ियाँ पहुँचती हैं, आग पर काबू पाती हैं और 2 घंटे में बिजली को बहाल कर दिया जाता है। हालांकि इन समस्याओं का कोई परमानेंट सल्यूशन उनको नहीं दिया जा रहा। कई लोगों की समस्याएं वहाँ पर बहती नाले को लेकर भी थी और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो नई कॉलोनियाँ स्ट्रीट्स जो बन रही हैं वहाँ पर, उसमें जो सड़कों की खुदाई का काम हो रहा है उनको आधे पर ही रोक दिया गया है। तो ये तमाम मामले हैं और लोग वहाँ पर बहुत परेशान हैं। इस वक्त मैं वहाँ से स्थानीय विधायक जी के ऑफिस में पहुँची हूँ, कार्यालय में पहुँची हूँ। हमारे साथ रोहित कुमार महरौलिया जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और सर, सीधा सवाल आपसे करूँगी, क्यों लोग बहुत दुखी हैं? कहना है कि आप उन तक नहीं पहुँच रहे हैं। देखिए, ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है। आप देखिए, अभी आप यहाँ वेट कर रहे थे लगभग 2 घंटे से ऑफिस में, और मैं अपने इलाके में गया था विकास कार्यों की, नए विकास कार्यों को शुरू कराने के लिए। जो पुराने विकास कार्य चल रहे हैं उनका जायज़ा लेने के लिए अधिकारियों के साथ में, अपनी टीम के साथ में। और जहाँ आप न्यू अशोकनगर इलाके की बात कर रहे हैं, हमारे विधानसभा का वह इलाका जहाँ पर अभी तक पूर्व में जो यहाँ पर विधायक रहे हैं या जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके उदासीनता या उन्होंने अपने पद के साथ न्याय नहीं किया, उसकी वजह से आज इतनी दिक्कतें वहाँ पर रहीं। लेकिन उसके बावजूद हमने जितने यहाँ पर पिछले 4 साढ़े 4 साल में काम कराए हैं, आपसे पहले चैलेंज के साथ कहता हूँ किसी विधायक ने नहीं कराए होंगे।